तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिना समय गवाए हिंदी ऑनर्स का कोर पेपर 1 सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स का कोर पेपर 1 बोल रहा हूँ। कोर पेपर आपका जो हो जाएगा 13 सेमेस्टर 6 का पहला पेपर होगा, जिसे आप कोर पेपर 13 भी कह सकते हैं। 2021 में एग्ज़ाम में लिया गया यह पेपर है, ठीक ना। और 3 घंटे समय दिए जाते हैं हर बार की तरह। इसमें भी फुल मार्क्स होते हैं, 80-20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ चीज़ें दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं बता दिया करूँगा। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। आंसर ऑल द क्वेश्चन। और पहला प्रश्न जो है आपका 40 नंबर का है। इसमें 20 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 20 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 20 अंक का प्रश्न है, यानी कि आपको 4 पेज में इसका उत्तर देना है। शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 320 से 360 शब्दों के बीच में लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंचार के स्वरूप उसकी उप देखिए, ये बोला था ना कि आपको कुछ चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होगी। उपादेयता पर विचार प्रस्तुत करते हुए उसके विस्तार का आकलन निरूपित करें। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका कि जनसंचार से तात्पर्य क्या है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या है, स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है कि क्या समाचार पत्र जनसंचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, युक्ति संगत उत्तर दीजिए। तो ये वर्तमान समय को ध्यान में रख के देना है कि वर्तमान समय में तो समाचार पत्र उतना कारगर नहीं है, इंटरनेट है, ठीक ना। आगे देखेंगे तो जनसंचार और लोकतंत्र में क्या संबंध है, विवेचना करें। तो बहुत गहरा संबंध है जी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है और प्रश्न संख्या 1 था 40 मार्क्स का, प्रश्न संख्या 2 आपका 20 मार्क्स का है। और यहाँ पे 10 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 10 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 180 शब्द में दीजिए, काफ़ी बेटर रहेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, इन 3 में से किसी 2 पर ही आपको लिखना है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अंतर बताना है। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, किसी देश के चुनाव प्रचार में इसकी क्या भूमिका होती है। और तीसरा प्रश्न है आपका कि अध्ययन अध्यापन के सेवा में जनसंचार की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। देखिए, ये जो है ना पेपर थोड़ा सा अच्छा से अपलोड नहीं किया गया है, ये मेरी गलती नहीं है दोस्त। मैं जब भी आपको पेपर देता हूँ तो वो पूरा एकदम झकझकाता है, इतना लगी। देखिए, कुछ समाज में कुछ अयोग्य व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें वो पद नहीं मिलना चाहिए जो मिल गया है, तो क्या करें, गलती अब प्रशासन की है भाई। तो आगे देखेंगे तो हमारा तीसरा प्रश्न है, ये भी 20 मार्क्स का है। टोटल इस पेपर में आपको 3 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे जब भी आप एग्जाम देंगे, 22 में, 24 में, 26 में, ठीक ना। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 2 अंकों के 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और आइए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। तो 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 1 शब्द या 1 लाइन में दीजिए, काफ़ी है। तो पहला प्रश्न है जनसंचार के क्षेत्र में क्या विज्ञापन का स्थान है। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट का प्रयोग कहाँ होता है। तीसरा प्रश्न है आपका दूरदर्शन किस जनसंचार का माध्यम है। चौथा प्रश्न है आपका जनसंचार की अवधारणा पर किन्हीं 3 विचारकों के नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है आपका कि जनसंचार में मनोरंजन के लिए कोई स्थान है, ये बताना है। छठा प्रश्न है आपका कि अर्धनारीश्वर को किसका स्वरूप माना गया है। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है क्या अग्री संचार का माध्यम है। ये अग्री है या कुछ है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ यार। देखिए, दिख नहीं रहा है, मैं भी पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हूँ, तो मेरी ये भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, क्या रेडियो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है। और 9वां प्रश्न है, ये क्या है जी, सूचना है होगा, सूचना और मनोरंजन किसके अंग हैं, ठीक ना। तो सूचना और मनोरंजन किसके अंग हैं, ये बताना है। और आपका अंतिम प्रश्न है समाचार पत्र किस जनसंचार का माध्यम है, ठीक। तो ये हो गए हमारी इस पेपर पे, आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का पेपर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। वह पेपर जो होगा आपको मतलब इसी टाइप के नहीं मिलेगा कि एकदम से ना बन जाए प्रश्नों का,
सब क्लीन होते हैं। एक दो ही पेपर इसी तरह मिल जाता है जिसमें आपको प्रश्नों को देखने में असमर्थ होती है। तो अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो या फिर कोई भी, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको सभी ऑनर्स और सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और ग्रेजुएट हो जाइए।